नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2024 दिन है सोमवार और हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं करंट अफेयर्स का आज का नया एपिसोड। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या है खास और क्या-क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आने लायक हैं आज के करंट अफेयर्स से संबंधित। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, वो है ये: Which Indian organization has signed an agreement for the Zika vaccine with ICMR? किस भारतीय संगठन ने जीका वैक्सीन के लिए आईसीएमआर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब आपके सामने विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं: भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेनाशिया बायोटेक। तो ये जो चार नाम आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। जब भी किसी वायरस के खात्मे के लिए जो वैक्सीन या उसके रोकथाम के लिए जो वैक्सीन बनाने की काम है या जिम्मेदारी है, भारत के बारे में जब भी बात होती है, तो भारत के संदर्भ में ये चार जो कंपनियां हैं, इनके नाम हमेशा आपको खबरों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है सही उत्तर। तो जी हाँ, सबसे पहले जो भारत बायोटेक जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। भारत बायोटेक इज द रॉन्ग आंसर। तो क्या है सही? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम लिमिटेड, जी हाँ, यही सही उत्तर है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी गलत आंसर है और पेनाशिया बायोटेक भी रॉन्ग आंसर है। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। जी हाँ, तो किस भारतीय संगठन ने जीका वैक्सीन के लिए आईसीएमआर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 इंडिया हैज अचीव्ड व्हिच टियर? यानी कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्तर प्राप्त किया है? जी हाँ, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1 या टीयर 4, चारों ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर आपको बताना है। तो क्या टीयर 2 है सही उत्तर? जी नहीं, टीयर 2 सही उत्तर नहीं है। तो क्या टीयर 3 है? जी नहीं, टीयर 3 भी नहीं है, टीयर 4 भी नहीं है। इसका सही उत्तर है टीयर 1। या भारत का जो स्तर है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में, वो है टीयर 1 का, टीयर 1 इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर: Which Indian organization won the prestigious CII GBC National Energy Leader Award for the 6th consecutive time? किस भारतीय संगठन ने लगातार छठी बार प्रतिष्ठित CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शंस हैं: RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है एनटीपीसी, तीसरा है BHEL यानी कि भेल, और चौथा ऑप्शन है ONGC। तो आपको क्या लगता है क्या सही उत्तर होना चाहिए? चलिए गेस कीजिए, तब तक हम आपको आंसर की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, ऑप्शन डी से। जी नहीं, ऑप्शन डी जो है ना ONGC, ये गलत आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन डी ONGC इज द रॉन्ग आंसर। भेल भी गलत आंसर है, एनटीपीसी भी गलत आंसर है। सही है RINL। जी हाँ, RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है वही भारतीय संगठन है जिसने लगातार छठी बार प्रतिष्ठित CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये: Where was India's second largest butterfly species discovered recently? जी हाँ, बटरफ्लाई यानी कि तितली। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहां खोजी गई है? आपके पास विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं: गोवा, मदुरई, सिक्किम या फिर केरला। गोवा, मदुरई, सिक्किम या फिर केरला।
थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप करें, सोचें, तो इसके आंसर को गेस करने की कोशिश करें आप, तब तक मैं आपको आंसर की तरफ लिए चलता हूं। तो क्या इसका सही जवाब गोवा है? जी नहीं, गोवा इसका सही उत्तर नहीं है। तो क्या है इसका नेक्स्ट? केरला है क्या? जी नहीं, केरला भी नहीं है, केरला भी इसका सही उत्तर नहीं है। दो ऑप्शंस बच गए, मदुरई और सिक्किम। क्या लगता है, मदुरई या सिक्किम? सिक्किम भी सही उत्तर नहीं है, मदुरई इज द राइट आंसर। जी हाँ, मदुरई इसका सही उत्तर है। यानी कि हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहां खोजी गई है? मदुरई में। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। तो अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, Which country will host the G20 summit in 2025? यानी कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर इन विकल्पों में ढूंढना है। ऑप्शंस हैं इटली, इंडिया, ब्राजील या फिर साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। इटली, भारत, ब्राजील या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं सही उत्तर। इटली गलत आंसर है। इटली नहीं कर रहा है मेजबानी। कौन कर रहा है? इंडिया भी नहीं कर रहा है। जी हाँ, ब्राजील। ब्राजील इज द राइट आंसर। सही उत्तर जो है वो है ब्राजील। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो अगला देश जो है जो करने जा रहा है वो है ब्राजील। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, क्वेश्चन नंबर 6। What was the theme of the United Nations Climate Summit 2024? यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? यानी उनका मुख्य जो लक्ष्य था या उद्देश्य, थीम उसी के आधार पर रखा जाता है, तो वो क्या था? ऑप्शन ए है क्लाइमेट एक्शन नाउ, यानी कि जलवायु कार्रवाई अभी, रेजिलियंट फ्यूचर यानी लचीला भविष्य, या जीरो कार्बन एमिशंस यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, या फिर सस्टेनेबल सिटीज यानी सतत शहर। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा सही जवाब? चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन नाउ, यही इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। तो सही उत्तर क्या है? क्लाइमेट एक्शन नाउ, जलवायु कार्रवाई अभी। ये बहुत जरूरी हो चुका है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट जो हुआ 2024 में, ठीक है, तो उसका थीम रखा गया क्लाइमेट एक्शन नाउ, जलवायु कार्रवाई अभी। यानी कि अभी अगर ना सुधरे तो भविष्य में गड़बड़ होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द कैंगारू रॉकेट फॉर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए कंगारू रॉकेट लॉन्च किया है? यानी कि अपने रॉकेट का नाम ही रखा है क्या? कंगारू रॉकेट। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंगारू रॉकेट, तो कंगारू शब्द सुनने के साथ ही क्रिकेट से भी आप हमेशा ध्यान में अगर लाएं, रिलेट करें, तो जो कहते हैं ना कंगारू टीम, तो कंगारू टीम कहाँ की टीम को कहते हैं? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। तो इसलिए बाकी विकल्प अपने आप गलत हो जाते हैं यहां साबित। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। India's GDP growth forecast for FY, that is financial year 2024 to 25 was revised to, यानी कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या संशोधित किया गया है? आपके ऑप्शन है 6.1%, 5.8%, 6.5% या फिर 7%। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 6.5%। जी हाँ, 6.5%। तो बाकी सारे विकल्प गलत, सिर्फ 6.5% वाला सही। ऐसा है
कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उसका जो निर्धारण होता है या पूर्वानुमान होता है, ठीक है, वो समय पर बदलता रहता है, कुछ परिस्थितियों के आधार पर वो बदला चला जाता है, ठीक है। तो अभी जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी का वृद्धि दर है, यानी कि जो ग्रोथ फोरकास्ट है, ठीक है, उसको रिवाइज किया गया है, ठीक है, और उसको रिवाइज करके किया गया है क्या, 6.5%। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। Which country has become the world's largest producer of solar energy as of September 2024 यानी 2024? सितंबर 2024 यानी 2024 तक कौन सा देश सौर ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक बन गया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें कि तीसरे ऑप्शन पे आपको हमारे देश का भी नाम दिख रहा है, चीन, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर जर्मनी। चाइना, यूएसए, इंडिया और जर्मनी। तो क्या होगा सही आंसर, चलिए देखते हैं। सही उत्तर होगा चाइना। जी हाँ, चाइना एक ऐसा देश है जो कई मायनों में आगे चला जा रहा है, और अब तो सितंबर 2024 यानी कि इसी महीने में वह विश्व का अग्रणी या कह सकते हैं सबसे ज्यादा या फिर नंबर 1 सौर ऊर्जा का उत्पादक देश बन चुका है, यानी कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना किस रास्ते पर चल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वन द यूएस ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल 2024? यानी कि 2024 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शंस में से देख लेते हैं। सही उत्तर, कार्लोस अल्खराज, नोवाक जोकोविच, डैनियल मेडवेडेव या फिर रफाल नडाल। कार्लोस अल्खराज, नोवाक जोकोविच, डैनियल मेडवेडेव या फिर रफाल नडाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए देखते हैं। सही आंसर है नोवाक जोकोविच या नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वो यूएस ओपन मेंस जो सिंगल्स टाइटल है उसके खिताब के विजेता बने हैं 2024 के। तो सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट बाय 2025? बड़ा अजीबोगरीब चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है कि आप डेवलप करें। तो कौन सा देश 2025 तक दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान लॉन्च करने वाला है? ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, जापान और फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस। तो आप ध्यान रखें कि जो एयरक्राफ्ट्स के मामले में जो सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन पे जो देश है वो है क्या? चलिए आपको मैं ऑप्शन बता दूं, यूएसए यहाँ पे गलत उत्तर होगा, जर्मनी भी गलत होगा, जापान भी गलत होगा, सही उत्तर है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस जो है वो खासकर लड़ाकू जहाजों के निर्माण में बहुत आगे है, ठीक है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका को टक्कर देता है, कॉम्पीट कर रहा है उससे। तो डेवलप्ड नेशन होने के तहत हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट भी अब वो बनाने के क्रम में आगे बढ़ चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्टेट इन इंडिया हैज लॉन्च्ड द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रोजेक्ट? यानी कि भारत के किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो इन चार विकल्पों में जो सही उत्तर है वो है क्या, चलिए देखते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या राजस्थान में से तमिलनाडु जो है वो साउथ का राज्य है, ठीक है, और यही उसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र गलत, गुजरात गलत, राजस्थान गलत। भारत के तमिलनाडु ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 यानी कि फेज 2 प्रोजेक्ट को शुरू किया है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सिटी डिड द इंटरनेशनल रोबोटिक्स एक्सपो 2024 टेक प्लेस?
यानी कि 2024 का अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स एक्सपो किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं टोक्यो, दुबई, सैन फ्रांसिस्को या फिर बेंगलुरु। टोक्यो, दुबई, सैन फ्रांसिस्को या फिर बेंगलुरु। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, दुबई इज द राइट आंसर। टोक्यो रॉन्ग होगा, सैन फ्रांसिस्को रॉन्ग होगा, बेंगलुरु भी रॉन्ग होगा। सही जवाब है दुबई। जी हाँ, दुबई में ही अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स एक्सपो यानी इंटरनेशनल रोबोटिक्स एक्सपो 2024 का आयोजन हुआ था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया साइंड अ डिफेंस अग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू को डेवलप फाइटर जेट्स? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि जो हवाई जहाज हैं या लड़ाकू जहाज हैं, उनके निर्माण में कई देश आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन में है, ठीक है। तो भारत भी उसमें शामिल होने जा रहा है। भारत ने किस देश के साथ लड़ाकू विमान सह विकसित करने के लिए रक्षा समझौता किया है? आपके पास ऑप्शंस है रशिया, फ्रांस, इजराइल या फिर यूनाइटेड किंगडम। रशिया, फ्रांस, इजराइल या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के साथ समझौता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि फ्रांस कंपटीशन में, कह सकते हैं प्रतियोगिता में, हवाई जहाज निर्माण कंपटीशन में काफी आगे है, ठीक है। और वो अब भारत का साथ देगा लड़ाकू विमान को साथ बनाने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आज का अंतिम प्रश्न है नंबर 15, वो देख लेते हैं। Which Indian city is set to host the World Economic Forum 2025? यानी कौन सा भारतीय शहर 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करेगा? आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है बेंगलुरु। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो सही आंसर है मुंबई। जी हाँ, द राइट आंसर इज मुंबई। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 15 करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न देखे, उनके सही उत्तर देखे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम हर दिन आपके लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लायक हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने कर लिया है तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं सारे प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।